हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 3 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश पुलिस हैज़ बिकम विच रैंक स्टेट पुलिस ऑफ इंडिया दैट हैज़ गॉट द डिस्टिंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कलर। हिमाचल प्रदेश पुलिस भारत की कौन सी रैंक की राज्य पुलिस बन गई है जिसे राष्ट्रपति रंग का गौरव प्राप्त हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 8th। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश पुलिस 8वीं ऐसी पुलिस बन गई है जिन्हें कि प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। इसके लिए एक सेरेमनी ये ऑर्गेनाइज की गई थी शिमला के रिज मैदान पर, और इसमें हमारे चीफ गेस्ट थे हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, और उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया। देखिए, पहले राष्ट्रपति द्वारा ये प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया जा चुका था, लेकिन इसके लिए सेरेमनी जो है वो ऑर्गेनाइज की गई और ये की गई रिज मैदान शिमला पर, और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पुलिस 8वीं ऐसी राज्य की पुलिस बन गई है पूरे भारत की जिसे कि प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें 8 कौन कौन सी पुलिस हैं, किस किस राज्य की हैं, तो वो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, आसाम, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश 8वीं ऐसे राज्य की पुलिस बन गई है जिसे कि प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 2 यूटीज़ की पुलिस भी हैं, एक है दिल्ली की और एक है जम्मू एंड कश्मीर की। जो प्रेसिडेंट्स कलर है इसे निशान के नाम से भी जाना जाता है और इसे पुलिस के द्वारा सम्मान के रूप में प्राप्त किया जाता है। और हिमाचल प्रदेश के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं वो हैं संजय कुंडू। इनका नाम भी याद रखिएगा कि जो हिमाचल प्रदेश के डीजीपी हैं वो हैं संजय कुंडू, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। What is the target year set by the हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द इराडिकेशन ऑफ एड्स। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एड्स उन्मूलन के लिए निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या रखा गया है। तो ये रखा गया है वर्ष 2030। देखिए, चाहे हिमाचल प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, दोनों के द्वारा एड्स का उन्मूलन करने के लिए यानी कि एड्स को ख़त्म करने के लिए 2030 लक्ष्य रखा गया है। देखिए, 1 दिसंबर को हर वर्ष एड्स डे मनाया जाता है और कुछ डाटा भी रिलीज़ किया गया। जैसे कि अगर वर्ष 2010 के साथ 2020-21 को कंपेयर किया जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो एनुअल इन्फेक्शन रेट है एड्स की वो 74% कम हो गई है, और पूरे भारत की जो एनुअल इन्फेक्शन रेट है वो 37% कम हो गई है। इसके अलावा एड्स से होने वाली डेथ्स हिमाचल प्रदेश में 70% जो है कम हो गई हैं, और पूरे भारत में 50% कम हो गई हैं एड्स से होने वाली डेथ्स। इसके अलावा हमारे पूरे भारत में और हमारे पूरे इंडिया में और हमारे हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2030 को लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2030 तक एड्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। द 31st सब जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप वाज हेल्ड एट विच प्लेस। 31वीं सब जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप किस स्थान पर आयोजित की गई। कहाँ की गई, तो ये की गई ऊना में। ऊना में इसे हाल ही में आयोजित किया गया। Next is, which team has won the gold medal in both boys and girls sections of the 31st सब जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप। 31वीं सब जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप के लड़के और लड़कियों दोनों वर्गों में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जीता है महाराष्ट्र ने। इतना ही याद रखिएगा कि जो 31st सब जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप है उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की कैटेगरी में महाराष्ट्र ने गोल्ड मेडल जीता है। और कहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये किया गया था ऊना में इसे ऑर्गेनाइज। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट हैज़ गिवन इट्स नोट टू इंट्रोड्यूस हिमाचल प्रदेश इस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2021 टू इस्टेब्लिश सरदार पटेल यूनिवर्सिटी एट विच प्लेस। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने किस स्थान पर सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश स्थापना और विनियम विधेयक 2021 पेश करने की अपनी मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी गई है मंडी में इस्टेब्लिश करने के लिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है कि हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश स्थापना और विनियम विधेयक 2021 यानी कि हिमाचल प्रदेश इस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2021 ये पेश किया जाएगा। और इसे क्यों पेश किया जाएगा, ताकि हिमाचल प्रदेश के मंडी में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए और ये दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी बनेगी हिमाचल प्रदेश की। याद रखिएगा, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी इसकी इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी मंडी में। Himachal Pradesh government has planned to organize a mega program at which place for COVID-19 vaccination ceremony on 5 December 2021। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5 दिसंबर 2021 को कोविड-19 टीकाकरण समारोह के लिए किस स्थान पर एक मेगा कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। तो कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो ये किया जाएगा बिलासपुर में। देखिए, हिमाचल प्रदेश की मंत्रिमंडल की बैठक में काफ़ी निर्णय लिए गए
और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 4 दिसंबर 2021 तक हिमाचल प्रदेश की जितनी भी एलिजिबल पॉपुलेशन है यानी कि पात्र आबादी है जिन्हें कि कोविड-19 वैक्सीनेशन की दूसरी खुराक लगेगी, तो इसका 100% लक्ष्य जो है हासिल करना पड़ेगा 4 दिसंबर 2021 तक। और इसके बाद 5 दिसंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक मेगा कोविड-19 टीकाकरण समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। इसके लिए हमारे भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ये शामिल होंगे। तो याद रखिएगा कि ये योजना बनाई गई है कि 4 दिसंबर 2021 को पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा और 5 दिसंबर 2021 को बिलासपुर में ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें हमारे भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया वो भी शामिल होंगे। बात करें हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की, ये हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं और ये राज्यसभा के सांसद हैं गुजरात से। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी टू लिव इन। कौन सा शहर रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? तो ये बना है तेल अवीव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तेल अवीव ये इजराइल की सिटी है और दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है ये रहने के लिए। देखिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इनके द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 रिलीज़ किया गया और इस इंडेक्स के अनुसार तेल अवीव जो कि इजराइल में है वर्ल्ड का सबसे महंगा शहर बन गया है रहने के लिए। देखिए, इससे पहले पिछली बार जब ये इंडेक्स रिलीज़ किया गया है 2020 में, तो तेल अवीव 5वें स्थान पर था और अब ये टॉप प्लेस पर आ चुका है। और वर्ल्ड का सबसे सस्ता शहर कौन सा है रहने के लिए? वो है डमस्कस जो कि सीरिया में है। तो सीरिया का डमस्कस सबसे सस्ता शहर है रहने के लिए और इजराइल का तेल अवीव सबसे महंगा शहर है रहने के लिए। और ये बताया गया इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के द्वारा। तो नंबर 1 पर है तेल अवीव जो कि इजराइल का शहर है, नंबर 2 पर है पेरिस फ्रांस का शहर है, नंबर 2 पर सिंगापुर भी है जो कि सिंगापुर का ही शहर है और नंबर 4 पर वो है ज्यूरिख जो कि स्विट्ज़रलैंड का है। तो याद रखिएगा नंबर 1 पर कौन है? हमारा तेल अवीव जो कि इजराइल का शहर है और लास्ट में कौन है? वो है डमस्कस जो कि सीरिया का शहर है। इसके अलावा वर्ष 2021 में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रिलीज़ किया गया था। साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जिनका नाम है सर्फशार्क, उनके द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसमें इंडिया का रैंक था 59। बात करें इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की जिनके द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 रिलीज़ किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर है लंदन में। याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। Who has won the 7th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द पीरियड ऑफ 2017-19? 2017-19 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वी प्रवीण राव। वी प्रवीण राव इन्होंने ये अवार्ड जीता है। देखिए, इतना ही याद रखिएगा कि अवार्ड किसने जीता है। अवार्ड जीता है वी प्रवीण राव ने। कौन सा अवार्ड जीता है? 7th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड। बात करें इस अवार्ड के बारे में, वर्ष 2004 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा, सबसे पहले बात करें कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन के बारे में। कौन थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन? इन्हें फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत की जो हरित क्रांति थी उसके जनक, उसके पिता के नाम के रूप में जाना जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। वर्ष 2004 में ये अवार्ड शुरू हुआ था, डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड। और ये अवार्ड किसी ने भी अगर एग्रीकल्चर रिसर्च में यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर है, कृषि है, उस फील्ड में कोई आउटस्टैंडिंग कार्य किया है, उत्कृष्ट कार्य किया है और जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उसके लिए उत्कृष्ट कार्य किया है, इसीलिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया जाता है। Which word is selected as Merriam-Webster Word of the Year 2021? Merriam-Webster Word of the Year 2021 के रूप में किस शब्द को चुना गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वैक्सीन। देखिए, Merriam-Webster ये एक ऑनलाइन डिक्शनरी है, काफ़ी फेमस डिक्शनरी है और इनके द्वारा वैक्सीन वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया है। इसके अलावा 2020 में इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर वर्ड चुना था पेंडेमिक को। Which state has signed Sanjay Dutt as brand ambassador and Rahul Mitra as brand advisor for its 50th year of celebration? किस राज्य ने अपने 50वें वर्ष के उत्सव के लिए संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर और राहुल मित्रा को ब्रांड सलाहकार के रूप में साइन किया है? तो किसने किया है? ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। देखिए, वर्ष 2022 में अरुणाचल प्रदेश द्वारा गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की जाएगी। किस चीज़ की जाएगी?
क्योंकि 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश का नाम प्राप्त किए हुए और यूनियन टेरिटरी बने थे ये 50 वर्ष पहले। तो वर्ष 2022 में गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करेंगे। तो 20 जनवरी 2022 को ये कार्यक्रम शुरू होगा और वर्ष 1972 में इन्हें अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया था और यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। और ये कार्यक्रम चलेगा 20 फरवरी 2022 तक। 20 फरवरी तक क्यों चलेगा? क्योंकि 20 फरवरी को 36 स्टेटहुड मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश द्वारा। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, कैपिटल है ईटानगर। 21 जनवरी 1972 को ये यूनियन टेरिटरी बने थे और इनको नाम प्राप्त हुआ था अरुणाचल प्रदेश का। और 20 फरवरी 1987 को इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके अलावा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं बी डी मिश्रा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ एयरटेल पेमेंट्स बैंक? एयरटेल पेमेंट्स बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पिनाक चक्रवर्ती। इनका नाम याद रखिएगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने हैं पिनाक चक्रवर्ती। इसके अलावा जो एयरटेल पेमेंट बैंक है इसके एमडी एंड सीईओ हैं अनुब्रता विश्वास। कौन है? अनुब्रता विश्वास। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला पेमेंट बैंक है। एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला पेमेंट बैंक है और इन्होंने सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट चलाया था राजस्थान में वर्ष 2016 में। और 11 अप्रैल 2016 को एयरटेल कंपनी पहली ऐसी कंपनी बनी थी पूरे भारत की जिन्हें कि आरबीआई द्वारा एयरटेल पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला था। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक? कौन सा देश हाल ही में विश्व का सबसे नया गणराज्य बना है? इनकी अभी अभी इन्हें इंडिपेंडेंस मिली है। तो ये मिली है बारबाडोस को। अगर मैप में देखें, यहाँ पर है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर है बारबाडोस। काफ़ी छोटी सी ये आइलैंड कंट्री है। ये छोटा सा जो ब्लू डॉट है ये है बारबाडोस। तो बारबाडोस ये वर्ल्ड का नया रिपब्लिक बना है, नया गणराज्य बना है। 396 वर्ष बाद इन्हें गणराज्य मिला, यानी कि इन्हें आज़ादी मिली। तो यहाँ पर ब्रिटिश मोनार्की थी, यानी कि अंग्रेज़ों का यहाँ पर पूरा का पूरा शासन था और ब्रिटिश जो क्वीन है वही पूरा का पूरा यहाँ पर शासन सुचारू रूप से चलाती थी। तो अभी ये वर्ल्ड का नया रिपब्लिक बने हैं, यानी कि नया गणराज्य बने हैं। और यहाँ की जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है वो बनी है डेम सेंड्रा पुरनेला मैनसन। इनका नाम याद रखिएगा। क्या नाम है इनका? डेम सेंड्रा पुरनेला मैसन इनका नाम है। बात करें बारबाडोस की, कैपिटल है इनकी ब्रिजटाउन, करेंसी है बारबाडियन डॉलर और इनकी पहली जो राष्ट्रपति बनी है वो बनी है डेम सेंड्रा पुरनेला मैसन। इनका नाम याद रखिएगा। और पहले प्रधानमंत्री बने हैं मिया मॉटले। इनका नाम भी याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में मोस्ट लाइकली क्वेश्चन यही आएगा कि अभी न्यू रिपब्लिक कौन सा बना है? वो बना है बारबाडोस। और कितने वर्ष बाद इनको आज़ादी मिली? 396 वर्ष बाद इनको आज़ादी मिली। और इनकी कैपिटल है ब्रिजटाउन, करेंसी है बारबाडियन डॉलर। प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखिएगा, कौन है? डेम सेंड्रा पुरनेला मैनसन। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं मिया मॉटले। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।